हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। तो आइए बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट मोल अवधारणा। इसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, इस चैप्टर में हम मोल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें पहला हेडिंग है द्रव्य की प्रकृति और इसका वर्गीकरण। तो सबसे पहले जानने की जरूरत है कि द्रव्य या पदार्थ होता क्या है। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह है जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, जिसका कुछ आयतन हो और जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें, जैसे मार्कर, व्हाइट बोर्ड, मेज, कुर्सी। ये सब क्या है? द्रव्य हैं। क्या है? द्रव्य हैं। ठीक है। द्रव्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। एक है भौतिक वर्गीकरण, एक है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक आधार पर द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस को कहते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले जानने की जरूरत है कि सॉलिड क्या होता है। ऐसा द्रव्य जिसकी आकृति, आकार, आयतन तीनों निश्चित हो, इस प्रकार के द्रव्य को ठोस कहते हैं। ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो प्रबल आकर्षण बलों से बंधे होते हैं। उनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और जो सॉलिड होते हैं उनके अवयवी कणों के मध्य अंतरा आणविक दूरी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है, जिसके कारण ये सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। एक बात और है, जो ठोस होते हैं उनका घनत्व तो अधिक होता है। घनत्व तो क्या होता है? डेंसिटी हाई होती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, किस कारण से? क्योंकि जो सॉलिड होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनके जो कण होते हैं वो अत्यधिक नजदीक होते हैं। और घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो वो कम आयतन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? कम आयतन ग्रहण करते हैं। और द्रव्यमान तो सभी का सेम ही होगा, इसलिए जो ठोस होते हैं उनका घनत्व भी क्या होता है? अधिक होता है। अगली बात है द्रव की। द्रव क्या है? ऐसा द्रव्य जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। जो द्रव है उसका आयतन तो निश्चित है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। जैसे आप कोई लिक्विड ले लीजिए, जल ले लीजिए, तो उसका आप 1 लीटर लिए हैं, 2 लीटर लिए हैं, 5 लीटर लिए हैं, आयतन तो निश्चित है पर आकार निश्चित नहीं है। आप हो सकता है मग में रखे हों, हो सकता है बकेट में रखे हों, हो सकता है किसी और पात्र में रखे हों। तो इनका आयतन निश्चित है परंतु आकार निश्चित नहीं है। ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। एक बात और है, ठोस की अपेक्षा द्रव के जो अवयवी कण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर होते हैं। अगली बात है गैस की। गैस ऐसा द्रव्य है जिसका न तो आयतन निश्चित है और ना ही आकार निश्चित है ना। जैसे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ऐसे पहचान नहीं कर सकते कि इसमें कितने नाइट्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, कितने अन्य गैसें हैं। ठीक है। तो गैस वो है,
अच्छा, गैस में इनके अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण इनके अवयवी कण काफी दूर दूर होते हैं। तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होता है, जिसके कारण इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अंतरा आणविक दूरी सबसे अधिक होती है। गैस का जो घनत्व है वो बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो ये तो था भौतिक वर्गीकरण किसका? द्रव्य का। किस आधार पे? भौतिक आधार पर। फिर बात आती है रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य को रासायनिक आधार पर कैसे बांटा गया है? द्रव्य को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रित पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? ऐसा द्रव्य जो केवल और केवल एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है या एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना है, उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। मिश्रित पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा द्रव्य जिसे बनाने में दो या दो से अधिक द्रव्य की आवश्यकता पड़ी हो, उन्हें कहते हैं मिश्रित पदार्थ। फिर बात है कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक है समांगी मिश्रण, एक है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। इसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या है? ऐसा मिश्रण जिसे बनाने में समान प्रकार की चीजें मिलाई जाए। क्या मिलाया जाए? गैस है तो गैस मिलाया जाए, द्रव है तो द्रव ही मिलाया जाए। तो उन्हें कहते हैं क्या? ऐसा मिश्रण जिन्हें मिलाने पर दोनों ही क्या हो जाएं? दोनों आपस में मिल जाएं और उनका आइडेंटिफिकेशन ना हो सके, उनकी पहचान ना हो सके, इस प्रकार के मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का अगर एग्जाम्पल पूछे तो जैसे आप दूध में पानी मिलाते हैं, वो क्या है? दूध में आप पानी मिलाते हैं तो पानी क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई नहीं देता, उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना। आप चीनी का घोल जो बनाते हैं वो समांगी मिश्रण है, चीनी उसमें घुल जाती है, घुलने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि चीनी इसमें है या नहीं है, मीठे से भले पता चल जाए। फिर है विषमांगी मिश्रण, इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या है? ऐसा मिश्रण जो दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थों से मिलकर बना हो जिन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकें, जिन्हें हम पहचान सकें, जैसे बालू और लोहे का मिश्रण या बालू और पानी का मिश्रण। तो आप किसी पानी में बालू डालेंगे तो बालू दिखाई देता रहेगा ना, इस प्रकार का मिश्रण कहलाता है विषमांगी मिश्रण। फिर बात आती है शुद्ध पदार्थ में दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व आप लोगों को पता ही है कि एटम से मिलकर बने होते हैं। तत्व को तीन भागों में बांटा गया है। तत्व 118 तत्व ज्ञात है अभी तक, उनमें कुछ तत्व धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु हैं। जो धातुएं हैं उनमें विशेष चमक है। क्या है? विशेष चमक होती है। धातुएं विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं ना, विद्युत और उष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। धातुओं में आघात वर्धनीयता पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आघात वर्धनीयता पाया जाता है। धातुओं को पीटकर मोटी चादर बनाई जा सकती है, पतली चादर बनाई जा सकती है, तार बनाए जा सकते हैं धातुओं के। फिर बात आई अधातु। अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तो तन्यता का गुण है, अधातुओं में भंगुरता का गुण है।
अधातुएं विद्युत और उष्मा की कुचालक होती हैं। क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। फिर उसके बाद बात आई उपधातु की, मेटेलॉइड। तो ऐसे तत्व